एशियाई शताब्दी आ गई है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। एशियाई देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं, उनका वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। इस नए विश्व व्यवस्था में एक सवाल बार बार उठता है, एशिया की अगली महाशक्ति कौन बनेगा? कई दावेदार हैं, लेकिन भारत एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करता है। विशाल जनसंख्या, युवा कार्यबल और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत में अपार क्षमता है। लेकिन क्या भारत इन क्षमताओं को वास्तविक शक्ति में बदल सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हमें भारत की ताकत और कमजोरियों दोनों का आकलन करना होगा। भारत की यात्रा आसान नहीं होगी। उसे कई चुनौतियों का सामना करना होगा। गरीबी, असमानता और बुनियादी ढांचे की कमी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान करना होगा। यह निबंध भारत की महाशक्ति बनने की क्षमता का पता लगाएगा। हम भारत की वर्तमान स्थिति, उसकी आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताकत और भू राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। अंत में हम इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या भारत एशिया की अगली महाशक्ति है? किसी भी देश की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा की नींव उसकी अर्थव्यवस्था होती है। इस मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड आशाजनक है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। उदारीकरण के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक मजबूत मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। यह वृद्धि कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें एक विशाल और युवा उपभोक्ता आधार, तकनीकी नवाचार और सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तेज आर्थिक विकास हमेशा टिकाऊ नहीं होता है। भारत को अपनी विकास गाथा को जारी रखने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना होगा। इनमें बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश और नौकरियों का सृजन शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल दिखता है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और निरंतर सुधारों की आवश्यकता होगी। भारत की विशाल और युवा आबादी एक दोधारी तलवार है। एक ओर यह एक ऐसा संसाधन है जो देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद कर सकता है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है, जो नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी का प्रबंधन करना अपने आप में एक चुनौती है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे बुनियादी ढांचे और सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि भारत अपनी युवा आबादी को कुशल और शिक्षित कार्यबल में बदलने में सफल होता है, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है और अभूतपूर्व आर्थिक विकास हासिल कर सकता है। हालांकि यदि यह अपने युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहता है, तो यह सामाजिक अशांति और आर्थिक ठहराव का सामना कर सकता है। जनसंख्या प्रबंधन भारत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। असमानता का साया। भारत ने तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वह अंतरिक्ष अनुसंधान हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। भारत के स्टार्टअप्स का योगदान भी कम नहीं है। इनोवेशन और नई तकनीकों के विकास में भारतीय उद्यमियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले वर्षों में भारत तकनीक के क्षेत्र में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। भारत की सैन्य क्षमता का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देश अपने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति और भी मजबूत हो रही है। तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है। चाहे वह आर्थिक विकास हो, सैन्य क्षमता हो या कूटनीतिक प्रभाव, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट हैं।
देश अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।